प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रिज कोर्स का तीसरा दिन इसकी सरगर्मी लेकर हाजिर हुए हैं। ये ब्रिज कोर्स जमात दुवम के लिए है। उर्दू मज़मून, इसमें हम ज़बानदानी की महारत को सीख रहे हैं कि किस तरीक़े से हमें अपने माहौल में रहते हुए बातचीत करना चाहिए। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्त व अहबाब के साथ इसे देखने के लिए शेयर कीजिए। आज का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में हमें सलाहियत, तसव्वुरात के बारे में मालूमात हासिल करना है, अतराफ़ के माहौल से वाकिफ़ियत लेना है। अब पहला टॉपिक है, आओ मालूम करें असातिज़ा सरप्रस्त तलबा को फलों और सब्ज़ी तरकारी के चार्ट या इनफरादी तस्वीर, इक्तिसाबी बालिदगी का संदूक तस्वीर दिखाकर उनके नाम पूछेंगे और उनके साबिक़ा इल्म की जांच करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें, दर्ज झैल तस्वीर में दिए गए फल और तरकारियों के नाम बताइए। वालिदैन अपने बच्चों को जो चार्ट में दिए हुए फल है और तरकारियां हैं वो बताएं और उनसे नाम पूछें। जब हम ज़बानदानी की महारत हासिल कर रहे हैं और ज़बानदानी सीख रहे हैं तो हमें उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और मराठी ज़बान का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों की जांच करें कि ये जो चार्ट है इसमें उर्दू में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। इससे ज़बानदानी में महारत हासिल होगी। आओ मश्क करें, सवालात के जवाब दीजिए। आम का जायका कैसा होता है? बताओ बच्चों, कैसा होता है? जी, मीठा होता है। कौन कौन से फल जायके में खट्टे होते हैं? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। अब फल में कौन कौन से फल खट्टे होते हैं? अंगूर कभी खट्टे होते हैं। आम पकने से पहले कैरी होता है, वो खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। किस तरकारी को काटने से आँख में आंसू आते हैं? जी हाँ, प्याज। आओ तख़य्युलाती बने। अपने पसंदीदा फल और तरकारी की तस्वीर कागज़ पर चस्पा करें। आपको जो फल पसंद है ऐसे 5 फल 5 तरकारियाँ आप चस्पा करना है। अब हमारा ब्रिज कोर्स का ये चौथा दिन है और इस चौथे दिन में सलाहियत और तसव्वुरात के बारे में फिर से हम मालूमात हासिल करेंगे। खेल के ज़रिए मदरसे से रग़बत पैदा करना। मदरसा एक ख़ानदान की मानिंद होता है। इसमें मुख्तलिफ़ घराने से मुख्तलिफ़ बच्चे जमा होते हैं, एक दूसरे की आदत व अतवार को सीखते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखते हैं। तो इसमें हमें बच्चों को खेल खेल के अंदर हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत पैदा करना है। चौथा दिन है, आओ मालूम करें असातिज़ा सरप्रस्त तलबा को दर्ज झैल सरगर्मियाँ अमली तौर पर कर दिखाएंगे और इन सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए तलबा की रहनुमाई करेंगे। अब क्या रहनुमाई करेंगे? आओ अहलियत पैदा करें। तलबा दर्ज झैल में दी गई सरगर्मियों को बगौर देखकर मुशाहिदा करके अमली तौर पर सर अंजाम देंगे। एक सीध में चलना, रस्सी पर चलना, बलदार रस्सी पर चलना और बल खाद कर चलना। आपको तस्वीर में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है अपने सरप्रस्त की रहनुमाई में उन हिदायत पर अमल करते हुए आपको काम करना है। अब हमें आओ मश्क करना है। तलबा इन्हीं सरगर्मियों को सरप्रस्त हज़रात की निगरानी में घर पर दोहराएंगे। आओ तख़य्युलाती बने। चैलेंज है अपने लिए। अपने पसंदीदा खेल की तस्वीर कागज़ पर चस्पा करें। मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ खेलों की ख़बरें आती है, उन अखबारात में से उसके तराशे निकाल कर चस्पा करना है। 5वां दिन सलाहियत, तसव्वुरात, आस पास के माहौल से वाकिफ़ियत। आओ मालूम करें असातिज़ा और सरप्रस्त मुख्तलिफ़ पालतू और जंगली जानवरों की तस्वीर दिखाकर तलबा से इनके नाम अख्ज़ करवाएंगे। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बकरी। या फिर आप इसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं उनके भी नाम यहाँ पर
पेश कर सकते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। मौलिम हज़रात तलबा को मुख्तलिफ़ जानवरों के तस्वीर बताएंगे और उनसे पूछेंगे। अब आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं सीधी हाथ की तरफ से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अगर आप 1 नंबर बकरी को देते हैं तो इस तरीके से 6 नंबर कुत्ते पर ख़त्म होगा। आप नंबर बताकर बच्चों से नाम पूछ सकते हैं। आओ मश्क करें। अपने पसंदीदा पालतू और जंगली जानवरों के नाम बताइए। आओ तख़य्युलाती बने। अपने पसंदीदा जानवर की नकल करें। जिस तरीके से कुत्ता भौंकता है, बकरी मिनमिनाती है, शेर दहाड़ता है। बच्चों से या फिर तोता परिंदों के आवाज़ निकालने के लिए कहे कि तोता किस तरीके से आवाज़ निकालता है, चिड़िया किस तरीके से आवाज़ निकालती है। ये काम हमें करवाना है। छठा दिन ब्रिज कोर्स का महारत, तसव्वुरात, अमली काम। असातिज़ा आओ मालूम करें। असातिज़ा सरप्रस्त दर्जा झेल सरगर्मी को अमली तौर पर करके बताएं और तलबा को इन सरगर्मियों को सरअंजाम देने के लिए रहनुमाई व मदद करें। अब इसमें क्या करना है हमें। आओ अहलियत पैदा करें। सब्ज़ी तरकारी की खाश बीजों जैसे कुदरती अशिया को रंग में भिगाकर उनके छापे बनाने की सरगर्मी करें। मसलन भिंडी की तराश को मुख्तलिफ़ रंगों में भिगोकर फूल तैयार करना। यहाँ पर कितना खूबसूरती के साथ फूल तैयार किया गया। आप अपने बच्चों से फूल तैयार करने के लिए कहें। आओ मश्क करें। पालक के पत्ते, आलू की काश को मुख्तलिफ़ रंगों में भिगोकर उससे छापे लगाकर मश्क करवाएँ। आओ तख़य्युलाती बने। चैलेंज है। उंगलियों और अंगूठे के ठप्पे मुख्तलिफ़ रंग में भिगोकर उनसे चुड़िया व फूल तैयार करें। 7वां दिन है सलाहियत, तसव्वुरात, मुआजना करने की सलाहियत। आओ मालूम करें। असातिज़ा सरप्रस्त इक्तिसाबी बालिगी के संदूक से या 2 मुख्तलिफ़ एक जैसी नज़र आने वाली तस्वीर में फ़र्क तलाश करके बताने की हिदायत दें। बुध के दिन के औरंगाबाद टाइम्स में या दीगर दूसरे जो इनकलाब वगैरह पेपर आते हैं उसके बच्चों के सफ़े के अंदर ये तस्वीरें इस तरीके से आती है जिसमें बच्चों को फ़र्क तलाश करना होता है। 2 तस्वीर एक जैसी होती है लेकिन एक तस्वीर में पूरी खूबियाँ रहती है और एक तस्वीर में कुछ खामियाँ छोड़ दी जाती है। उसके दरमियान मवाजना करने लगाना है ताकि बच्चों के अंदर एक गौर करने का नज़रिया पैदा हो। अब आओ मश्क करें। दोनों तस्वीरें गौर से देखो और इनमें फ़र्क पहचानो। तस्वीर को सीधे हाथ वाली अलिफ नाम देंगे, उल्टे हाथ वाली बे नाम देंगे। अलग हिस्से पर सही का निशान लगाओ। आओ तख़य्युलाती बने। हरे रंग के 4 फूल की तस्वीर कागज़ पर चस्पा करें। इस तरीके से ये सरगर्मियाँ अंजाम देनी हैं। 8वां दिन महारत, तसव्वुरात, बोली भाषा में मकालमा। आओ मालूम करें। असातिज़ा सरप्रस्त तस्वीर बताकर तलबा की जोड़ियाँ बनाकर उनके दरमियान बोली भाषा में ख़याली मकालमा करवाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक तस्वीर दी जा रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक सब्ज़ी फ़रोश के पास एक बच्ची खड़ी हुई है और वो सब्ज़ी फ़रोश से कुछ ख़रीदना चाह रही है। इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है उस मुकालमे को पेश करना है। यहाँ पर बच्चों को तख़य्युलाती बनना है, यानी तलबा क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो हमें देखना है। अब एक बच्ची है जिसका नाम अस्मा है। दुकानदार से बात करिए, भैया 1 किलो पत्ता गोभी देना। दुकानदार 20 रुपये की आधा किलो है। अस्मा ठीक है फिर आधा किलो ही दे दो। दुकानदार ठीक है लाओ 20 रुपये दो। और कुछ चाहिए? अस्मा नहीं। यहाँ पर ये मुकालमा ख़त्म होता है और तलबा की आवाज़ में उतार चढ़ाव का हमें इल्म होता है किस तरीके से तलबा अपनी बोलचाल में आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं। यानी हमें तलबा को एक अदाकार बनाना है। माहौल के मुताबिक उसकी ज़बान में उतार चढ़ाव किस तरीके से होना चाहिए ये देखना है। आओ मश्क करें। दी गई तस्वीर का बखौर मुशाहिदा कीजिए और अपनी बोली भाषा में ख़याली मुकालमा पेश करो। अब इसमें बच्चे किस तरीके से अपनी बोली भाषा के अंदर मुकालमा पेश करते हैं उसका इम्तिहान लेना है। बच्चों से कहने लगाइए कि आपकी ऑडियो भेजो, आप किस तरीके से बात करते हो, या वीडियो बनाकर भेजो कि एक गुब्बारे वाला है, बच्चे उसके अतराफ़ जम गए हैं, एक बच्चे का नाम अकरम है,
उसकी बहन उसके साथ है जिसका नाम उरुबा है। उरुबा और अकरम गुब्बारे वाले से बात करते हैं। अकरम कहता है भैया गुब्बारे कितने में दिए? गुब्बारे वाला कहता है 10 रुपये का एक है। उरुबा कहती है मुझे भी 2 गुब्बारे चाहिए, लाल वाला चाहिए, हरे वाला चाहिए। अकरम के पास 20 रुपये होते हैं। अकरम जो है गुब्बारे वाले को 20 रुपये देता है और गुब्बारे ख़रीद लेता है। आओ तख़य्युलाती बने चैलेंज। माचिस की तिलियों की मदद से घर, पतंग वगैरह बनाना। बच्चों को अमली काम के लिए ये मशक करवाई जा सकती है।